हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्णा डेयरी गांव सलाना फतेहगढ़ साहब में है। राजेंद्र जी हैं जो अपने बेटों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और किसानों को, पशुपालकों को अच्छी गाय भी उपलब्ध कराते हैं। तो आज सर्दी के मौसम में इनके साथ हैं। बहुत सी बातें आपको बताएंगे, गौर से सुनना, जो आपके काम में सहाय होंगी। तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार जी, नवे साल की आपको मुबारक, आपको और दर्शकों को भी और सभी व्यूअर्स को, किसानों को। जी बहुत बहुत मुबारक। नया साल सब पे अच्छा चले। भाई, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं कि हम हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुभव रखो तब इस काम में आओ। बिना अनुभव के आओगे तो इन पे ब्लेम करोगे, हम पे ब्लेम करोगे, जबकि कसूर आपका निकल आना है। अनुभव से खरीदोगे तो मात नहीं खाओगे। और ऑनलाइन से गुरेज करो। ऑनलाइन तब करो अगर आप उसको पुराना जानते हैं। राजेंद्र जी, गाय घुमाई जी, तो क्या खासियत गिनाएंगे इसकी? सर ये डेनमार्क 40 से 120 की है। हाँ। फार्मर ने जो बताया इसको आगे भी अच्छे यही कराया हुआ है, लेकिन उसका कोई शॉर्ट ही नहीं होता, इसलिए बताने का कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी नाम ले दे। कौन सी ब्याज की है? ये तीसरे में बच्चा दे रही है अभी। तीसरे में? जी, पहले में खीरी बच्चा दिया, फिर 4 दांत दिए। एक बात बताऊं जी, अगर हम कहीं वीडियो बनाने जाते तो इसको तीसरे की बजाय पहले की बोलते। चलो कोई बात नहीं। जो है कई बार ऐसा होता है। जो है अभी अनजान जो है ना, जी, व्यापारी जो है, जो इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं, जी, तो वो ऐसा करते हैं। वो समझते हैं हमको भी कुछ मालूम नहीं है। जी, जी, तो कह दो जो मर्जी। जी, जी, एक और शंका का निवारण कर दो जी, कि 40 उसका डेनमार्क का सेक्सीमन नहीं आता। नहीं आता जी। कहते हैं कि अभी हाल ही में आ गया है। कोई मालूम नहीं है, हमको मालूम करेंगे। हाँ। अगर होगा तो आपको बता देंगे। फिलहाल कई लोग हमसे कहा कि आ चुका है, नया लॉन्च हो गया है। हमको आज तक नहीं मालूम है। अच्छा, अभी सर्च कर लेते हैं, 10 मिनट में आपको अभी बता देंगे। अच्छा, तो ये गाय कितना दूध देगी? ये लगभग 50-55 के बीच में रहेगी जी। 55 55 के? जी, 50 और 55 के बीच। अच्छा, हम लोगों के लिए तो ये आम बात है कि यहाँ की गाय जो है 70, 75, 73 तक भी दे चुकी है। जी, जी, लेकिन जहाँ की गाय 10-15 लीटर दूध देती है उनके लिए ये बड़ी अजीब बात है। जी, जो अभी जिस लड़के ने ली है ना, बिहार से आया है। अच्छा। और इनको मेरे पास 3-4 गाय और थी यहाँ पर जो दूध पे लगी हुई है अपने फार्म पे। ये लोग भी मानते नहीं थे कि दूध गाय इतना देती है। इनको 2 गाय का इनको ट्रायल कराया हमने, तो उन्होंने 50 लीटर दूध निकाला दोनों गायों ने। अभी अपने पास है वो गाय। पहले भी आपको वीडियो में डाला था कि 58 लीटर दूध दिया है। वो गाय हिमाचल में बेचा हुआ था हमारा, लेकिन अभी वो नया साल में लेके जाना था तो यहाँ खड़ी रही कई दिन, 10 दिन लगभग खड़ी रही। तो उस कारण से उनको दूध निकालने का भी चांस मिल गया। एक ये साहब थे, एक MP से अभी गाड़ी ले गए, इससे पहले 10 गए। उन्होंने भी यहाँ आके इतना विश्वास किया तो वो बोले ये पकड़ो पैसे, हमको गाय दे दो बस। क्या दाम लगाया इसका? ये टोटल गाय लिए 1,30,000 के भाव में। अच्छा, ये भी 31 में गई, 55 लीटर देगी जी। तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि देगी? श्योरिटी सर ऐसा है, देखो गाय की ब्रीड है और गाय का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है, और पीछे का रिकॉर्ड है, और बाकी और इसकी सिक्योरिटी तो कोई नहीं कर सकता। फिर वही बात कहनी पड़ेगी कि जिसको अनुभव वो खरीदे। बिल्कुल, अनुभव भी खरीदे और जो इसका पेट भर सकता है। आम आदमी सबसे बड़ी बात है, अनुभव ना भी हो जी, इसकी डाइट होनी चाहिए। एक बात हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखें, तब आपको असली ज्ञान पता चलेगा। क्लिक करके आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान से देखो। क्या नाम है आपका? ठाकुर ओम प्रकाश सिंह। ठाकुर ओम प्रकाश, कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से हैं। तो कैसे आ गए इनके पास? पप्पा जी हैं। पहली बार आए? भाई गुरु भेज दिए इनके पास। पहली बार? नहीं, 1 साल से इनके हम कॉन्टैक्ट में थे ना। 1 साल से कॉन्टैक्ट में थे। हमें लगा कि इनके साथ हम काम कर सकते हैं। हाँ। तो हम 50 आदमी से बात किया। हाँ। आपका जितना भी ये है ना डीलर लोग यहाँ, हाँ। लगभग सब कुछ से बात किया। तो जो जमीन लगा, जो हम चाह रहे थे, मुझे लगा यहाँ कर मिल सकती है। तो 1 साल से इनसे राब्ते में हो। पहले कितनी ले गए? ना, मेरा जब हम सेटअप शुरू कर रहे हैं। अच्छा। मेरा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जब हो रहा था। तो आपको अनुभव है पूरा? कोई अनुभव नहीं, 0 है। तो फिर बिना अनुभव के कैसे करोगे?
तो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, थ्योरेटिकल अनुभव हमने काफ़ी ले रखा है। डॉक्टर से ट्रेनिंग लिया, करीब 1 लाख का हमने मेडिसिन खरीद के स्टॉक किया है। ट्रेनिंग लिए आप? हाँ, ट्रेनिंग लिया। कितने दिन की? डॉक्टर अथैया है, 3 महीने से हम उनकी ट्रेनिंग ले रहे थे। अच्छा। एक डॉक्टर यूएन अथैया है देहरादून में, हाँ। वो इंग्लैंड रिटर्न है ना। उनका अपना एक फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म, इसलिए है कि उस पर लोगों को सिखा सके, प्रैक्टिकली बता सके। तो उनके यहाँ से हम डायरेक्ट उनके यहाँ से हम इनके यहाँ आ गए। अच्छा। 4 महीने से हम घर से निकले हुए हैं। कितनी गाय खरीदी है? अभी तो मेरी 10 जाएंगी और फिर 16 तारीख को हम आएंगे। गाय मेरी कम से कम 40 हो जाएंगी, हर 15 दिन 20 दिन पर ले जाएंगे। तो फरवरी तक हमको टोटल मार्केटिंग कर लेनी है कि सेट वगैरह हो जाएंगे वहाँ। तो ये दूसरे नंबर आपने घुमाई है जी हैं? जी वो जो कह गए हैं कि हम अनुभवहीन हैं, जी शुरू करना है, बिल्कुल तो जी, बड़ी वो आपको वो जो जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठा दिए ना, तो बिल्कुल। रास्ता बड़ा क्रिटिकल है, बहुत तो क्रिटिकल है। संभाल के। तो इसको कैसे लाइन पे लाओगे? सर वैसे उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी तो बहुत किया हुआ है। चोरी से बात चलेगी नहीं? नहीं चलेगी नहीं, शुरुआत करने के लिए तो ज़रूरी है। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि आदमी को गाय के स्ट्रक्चर के बारे में और बीमारियों के बारे में मालूम हो। फिर ये बड़ी गाय ले जा रहा, अब बड़ी गाय उसका ऐसा है कि उसको बड़ा यूनिट लगाया है, लगभग 300 गाय का यूनिट है उसको। अच्छा। अगर छोटी छोटी में फंस जाएगा तो उसको लॉस होगा, फिर दूध नहीं बनेगा तो नुकसान में आ जाएगा। कैसे इससे राब्ता बनाओगे फिर? वो देखो ऐसा है कि नेट पे इसको कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल आप बिल्कुल जी बिल्कुल। वो जो उसको theoretical है वो अलग है। नेट पे दिया है, सारा कॉन्टैक्ट बना के उसके कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, वो नंबर हमारे पास आ जाएगा उसका। वो जो प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होने वाली होगी लगभग हमको पहले मालूम हो अब जाएगा। इतना कर लिए तो फिर सेंसर भी लगा ले, हाँ थोड़ा खर्चा और कर लो, नहीं सेंसर तो खैर नहीं तो लगाएगा आपको अभी। सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ जब 100 गाय हो जाएंगी उसके बाद लगवाएंगे थोड़ा। अच्छा, ये जो गाय दिखाई है इसका क्या कहती है? ये भी 50 लीटर के लगभग दूध, ये भी 50 की है? जी जी एक लगभग 30 दूध दे देगी। हाँ 45 और 50 के बीच में दूध रहेगा इसका। अच्छा। उसके पास साइलेज ले लिया उसने, फीडिंग भी यहाँ से भेज रहे हैं, डाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं साइलेज है। कहाँ कैसा दिलवाए आप इसको? साइलेज बढ़िया साइलेज जिम्मेदारी से? बिल्कुल जी। नहीं, ऐसा कई बार हमको बताया एक ने कि साइलेज आया तो रिसाइकलिंग करके हमको दे दिया किसी हाँ ने, पुराना साइलेज पड़ा होता लोगों के पास। और सारी गाय बीमार हो गई। गाय तो बीमार है, वो भी आप सरदार जी आए थे अपने पास जो बता के गए, सुना ही आपने उनके गाय मेरी खराब हो गई। बहुत से कारण होते हैं उसमें। एक तो सबसे बड़ा कारण होता है साइलेज का ही, मान लो आप फंगस वाला साइलेज पड़ गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है फीड, लोग महीने की या 2-2 महीने की स्टॉक कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा लॉस का काम है डेयरी में। फीड कम से कम हमको 10 दिन पे आना चाहिए, उससे भी कम आ जाए तो और बेटर है। पर डे की फीड बना सके तो और बेटर है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अंदर भर दिया हमने, अब हमारे को फीड की ज़रूरत नहीं है, या कट्ठा ले लिया गाड़ी उतर रहा हमारा, वो इसमें नुकसानदायक होता चलो अगली ले आओ। सींग वाली आ गई है। जी ओम प्रकाश जी, तो आपका अनुभव क्या कहता है, कितना दूध दे देगी ये? दूध का हमको उतनी आइडिया है नहीं है ना। अच्छा। इन्होंने कहा कि 30+ जाएगी, तो ये ब्रीड में है 100%। आप बड़ी गाय ले जा रहे हैं ना, जी जी हमेशा इनके राब्ते में रहना, जी इनके संपर्क में हमेशा रहना, जी। जब तो रहना आपको बहुत मदद मिलेगी। तो राजेंद्र जी क्या कहेंगे इस गाय के बारे में? सर, ये एक्चुअल ब्रीड है एचएफ की, जो फुल ब्रीड में बोल सकते हैं इसको। जैसा इसका मुंह और आंखें बता रही हैं। आंखें बता रही हैं और चमड़ी भी गुलाबी है इसकी। हाँ। तो और इसने दूध वैसे इन्होंने हमने 35 भी बोला इनको, ये 30 पे ही आ रहे हैं अपने आप के। 30 भी ले पाए बहुत है। हाँ। वैसे इसने फर्स्ट में 40 लीटर दूध दे रखा है इसने, जी। तो अब फिर आप आगे क्यों नहीं देगी? अब नहीं देगी, लेकिन इनका माइंड, मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि कम दूध बता के इनका माइंड सेट जब 30 पे हो जाएगा ना जिसका मिल्क, तो इनका माइंड फ्रेश हो जाएगा कि हाँ अब दूध दे रही है गाय। उसके बाद इसको 40 पे लेके जाना बहुत आसान होगा। मंडी से जब आप किसी व्यापार मार्केट से 55 लीटर वाली कितने की मिलेगी गाय? 55 लीटर की गाय का कोई रेट नहीं होता। अच्छा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर चलेगा कैसा है। अभी मैं आपको आज वीडियो के एंड में गाय दिखा देता हूँ, वो 35 लीटर दूध देती है। उसका कीमत भी बताएंगे सैंपल के तौर पे आपको कि ये ऐसी गाय 35 लीटर वाली भी इतने में मिल जाती है। मतलब कि ब्रीड का और दाम का कोई मेल नहीं है? मेल नहीं है जी। गाय की कंडीशन क्या है आज एक्चुअल वो देखा जाता है। 1-2 वीडियोस मैंने 2-4 दिन में देखी, कोई 70,000 में गाय 40 लीटर की दे रहा है, कोई 35,000 में दे रहा है, 35 लीटर वाली 65,000 में दे रहा है। आप पहले आप लॉजिक देखो उसमें, जो 40 लीटर दूध है वो कितने का आज? 1600 रुपये का है। 1600 रुपये का 1 महीने का दूध 50 का हो गया, 50,000 रुपये का हो गया। 50 तो गाय मिल रही है 65,000 में। फिर तो आप ही बेवकूफ़ हो, बेचने वाला तो बेवकूफ़ है नहीं। ये बात
आपको भी वीडियो में थोड़ा समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे कोई बंदा बेच देगा 40 लीटर की 70,000 में या 65,000 में गाय? कहाँ से आ जाएगी वो? कैसे दूध दे देगी? या तो उसके ये थनों में बंद किताब है, इसको समझना बहुत नहीं, मुश्किल है। समझना नहीं सर। देखो हम बूट तो रीबॉक के लेना चाहते हैं, रुपया 800 खर्चना चाहते हैं, तो फिर डुप्लीकेट ही मिलेगी ना। उस पर ठप्पा ही रीबॉक का लगा होगा चलो ना। अगली लाओ राजेंद्र जी, अगली आ गई। जी जी। तो ऑर्डर बहुत नीचे जा रहा है इसका। आर्डर थोड़ा अभी कल ही बच्चा दिया जी इसने, क्या दिया? थोड़ा टाइट हो जाए। मेल दिया था वो भी डेड हो गया आज ठंड अच्छा, में। खुद भी ढीली है। थोड़ा कम खाया है ना, बच्चा भी नहीं है तो फिर बच्चे का भी थोड़ा करती है। अच्छा, कितना दूध पे आएगी? ये दूध दे देगी 35-36 लीटर। ब्रीड में है? बिल्कुल पूरा ब्रीड में है जी। अभी मेरे को लगता है 20-22 लीटर खीस होगा। 2 दिन 3 दिन तीसरा टाइम आज चॉई किया है। अच्छा, जी एक बोरी के ऊपर लिखा रहता है कि संतुलित आहार। जी। क्या है संतुलित आहार? उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक वगैरह सारा जितना भी सामान चाहिए गाय को उतना उसमें सारा मिक्सिंग करके तो उसको दिया जाता है। पोटाश जो भी सामान चाहिए जितना उतना उसमें डाला जाता है, मिनरल्स बना के, तो उसको संतुलित खुराक बोलते हैं। उसको संतुलित खुराक बोलते हैं। ये जो गाय दिखा रहे हैं आप, जी जी तो ये तो बछिया कम उम्र की है। बिल्कुल जी। ये खीरी है, अभी 2 एक दांत निकाला है, 2 मान के लो। अभी 2 नहीं निकाले? अभी 2 पूरे नहीं हुए हैं। हाँ। अभी मान के चलो ये 24 मिनट के लगभग होगी। अच्छा, जी। और बहुत बढ़िया फार्म से ब्याह है। गई है? पीछे भी बछड़ी बहुत टॉप की दी है इसने। बछड़ी दी है? बहुत ही ज्यादा ब्रीड की बछड़ी। और जिस तरीके से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है उससे लगता है कि दूध देने वाली है। हाँ, 30 लीटर तो बड़े आराम से दे देगी हल्की सेवा से। अच्छा। जैसा अभी हल्का भी खाएगी तो 8 किलो फीड पे भी 30 लीटर दूध दे देगी। हाँ। अभी भी लगभग 17-18 किलो या 20 किलो के लगभग हो गया होगा इसका। अकेली का इसका क्या दाम माने हम? अकेली एक 13 किलो थी, 1,13,000 की। 1,13,000। वो बात कर रहे थे हम लोग संतुलित आहार की। जी। तो गाय जो है आपके पास कोई 8-9 कुंटल की भी खड़ी हुई है, कोई 5-6 की भी है। जी जी। तो किस हिसाब से फीड इनको दी जाती है? वो ऐसा है सर, जो ज़्यादा गाय बड़ी है उसको फीडिंग 10-12 किलो देना है। जो हल्के वजन की है उसको 7-8 किलो ही खाती है। तो उसमें जब 4 किलो फीड ज़्यादा खा लेगी तो वो मिनरल से ज़्यादा आ जाएंगे उसको। अच्छा, जी। मतलब कोई ऐसा हिसाब होता है कि वेट का, जैसे इतने वेट का इस हिसाब से दो? हाँ, होता तो है सर। वेट को मेंटेन रखने के लिए सैलेज भी पूर्ति कर देता है। सैलेज ज़्यादा आपने खा हमको लेते हैं। बताया था एक वीडियो में कि 3% जो है वेट के हिसाब से देना चाहिए। अगर 1 कुंटल है तो 3%, 3 किलो ऐसा इसका चाहिए। हम बता रहे कुछ, हाँ। एक ड्राई मीटर कैलकुलेट किया जाता है अच्छा। अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी। बॉडी वेट एंड मिल्क। तो अगर आप बॉडी वेट का 2%, सपोज करो कि 400 किलो की गाय है, हम ड्राई मीटर की बात कर रहे हैं, तो दूसरा है आपको बताते हैं। जैसे कि कोई 400 किलो की गाय है तो उसका 2% होगी 8 केजी, 8 यूनिट उसको मानो। ड्राई यूनिट का 8 यूनिट हो गया। और जितना दूध दे रही है उसका 1/3। अच्छा। सपोज करो कि अगर वो 30 लीटर दूध दे रही है तो 1/3 हुआ 10 प्लस 8, 18 यूनिट्स उसके ड्राई मीटर्स हो गए। अच्छा। अब आप जो उसको इनपुट दे रहे हो, चारा, साइलेज, हरा और कॉन्सेंट्रेट, जो आपने कहा संतुलित आहार, सब मिला करके आपको 18 यूनिट्स पुराने पड़ेंगे। अच्छा। सब में ड्राई मैटर्स अलग अलग है। जैसे आप भूसा दे रहे हो तो इसमें अबाउट 99% ड्राई मैटर है। तो 2-2.5 किलो आप भूसा दे दिए तो 2 यूनिट ड्राई मीटर आपका वहाँ से आ गया। आप साइलेज दे रहे हो तो साइलेज में 32% ड्राई मैटर। तो आपको 18 यूनिट पुराने थे, तो आप कितना साइलेज दोगे, कितना हरा चारे में कितना ड्राई मैटर होता है? हरा चारा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सीजन। अगर आप बरसात में उसको दे रहे हो तो उसमें केवल 12-13% ड्राई मैटर मिलेगा। अभी दे रहे हो तो 15 से 20% मिलेंगे। आप कौन सा चारा दे रहे हो, जैसे आप ये मक्खन ग्रास दे रहे हो, राई ग्रास वगैरह दे रहे हो, तो इसमें 21 के आसपास है ड्राई इसमें ऐसा भी होता है सर, आज काट के मान के चलो आज शाम काट के सुखा लो तो ड्राई मैटर बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा जी, पानी का मात्रा उसमें से निकल गया ड्राई मैटर। और जो आप कंसनट्रेट दे रहे हो उसमें अबाउट 90% ड्राई मैटर है। अगर आप 10 किलो दे रहे हो तो उसका 9 किलो उसको ड्राई यूनिट मिल गया। तो उस ढंग से आप कैलकुलेट करेंगे तो ड्राई मैटर का कंसेप्ट बेहतर होता है। उसी हिसाब से गाय को खिलानी चाहिए, अगले ब्याज के लिए आपको तैयारी होगी। अब गाय की जैसे जैसी उसकी नीड्स बढ़ेंगी उसके हिसाब से, जैसे अर्ली लैक्टेशन में है, फिर ड्राई होंगी, फिर वो अभी आने के 15-20 दिन पहले होंगी, तो उस समय की उसकी अलग अलग नीड बदलती जाएंगी। उस ढंग से आपको उसके फीड देनी पड़ेगी। अगली घुमाओ राजेंद्र जी, क्या कहे? फुल बटा फुल ब्यूटी भी है, ब्रीड भी है, और इसने खीरी में बच्चा देके कितने नंबर देते हैं? 4 दम। ये 100/100। अब पैसे नहीं ज़्यादा लेना? नहीं नहीं, पैसा बोलो, पूछ लो इनको कि ज़्यादा। ये भी लगभग
एक 10, 12, 15 की थी शायद। ना ये 7 लाख में हुए थे ना 5। ये एक 15 में अलग अलग की थी ये। अलग है, बड़ा हिसाब आपका क्रिटिकल है। हाँ, तो दूध कितना देगी ये? दूध इसको देना चाहिए जी 40 लीटर। ब्याह तक सेकंड में बच्चा देगी अभी। सेकंड में देगी। 4 दांत पे है। अभी 4 दांत है? जी बिल्कुल। तभी हमने कहा शो पीस है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे फार्म की है। अभी इसका टाइम है जरूर। पहले जरा आप अपने बारे में बताएंगे? जी, मेरा नाम ठाकुर ओम प्रकाश सिंह हुआ। बिहार का एक ज़िला है शिवहर, वहाँ से मैं हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मैं एक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता MSc है। MSc? जी, किस सब्जेक्ट से? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से। अच्छा, मैथमेटिक्स को भी MSc बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह। उसके साथ अगर आपने साइंस ले रखा है सब्सिट्यूट में, हाँ तो आप MSc हो गए। हाँ। उसके साथ आपने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिखा है, हाँ। तो आप MA हो गए। अच्छा, तो नहीं मतलब मैंने ये बोला कि मैथमेटिक्स वाले MSc भी लिखते हैं, जी। MA भी लिख सकते MSc हैं। आप तब लिखोगे जब हाँ। आप सब्सिडी में केमिस्ट्री या फिजिक्स लोगे, हाँ, ऑप्शनल पेपर में। जी अच्छा, तो फिर आपका परिवार भी शिक्षक है क्या? जी, मेरे पापा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हाँ। और हम 3 भाई हुए। हम तीनों के तीनों भाई शिक्षक हैं। अच्छा। मेरी पत्नी भी शिक्षक है, हाँ, और मेरे सबसे छोटे भाई की पत्नी भी शिक्षिका है। पूरा परिवार ही शिक्षक है? जी जी अब संजोग तो ऐसे ही बन गया। अच्छा, चलो ठीक है। तो राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे थे ना संतुलित आहार की। जी जी। तो इसका दाम भी बता दिया, गाय का दूध भी बता दिया, लेकिन ये भी छोटी सी बात बताते जाओ कि जो प्रोटीन है उसका क्या हिसाब होगा? बताओ जी, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन तो आप उसको कॉन्सनट्रेट फीड से दोगे, और प्रोटीन का मेन सोर्स होता है खल। जो आप कॉन्सनट्रेट फीड दे रहे हो ना, उसमें खल की मात्रा कितनी है, और सभी खल में अलग अलग प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर आप सोयाबीन का खल दे रहे हो तो उसमें अबाउट 40 to 45% प्रोटीन है। अगर आप ये क्या कहते हो बादाम का खल दे रहे हो तो उसमें 50% तक प्रोटीन है। बिनौला के खल के साथ जो प्रोटीन होता है वो बाईपास प्रोटीन होता है, और बाईपास फैट होता है। एक्चुअली उसको रूमन में जाकर डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अगर बिनौला का खल देते हैं तो फैट की मात्रा बढ़ जाती है दूध में। उसको जाकर डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो बाईपास कर लेता है, वो डायरेक्ट फैट को बढ़ा देगा। लेकिन उसकी लिमिट है, आप उसको 8 से 10% से ज़्यादा उसको आप नहीं दे सकते हो, वरना गाय के अगले ब्याज पर वो बांझपन की समस्या आ जाती है। आई एम मिसिंग क्या? अच्छा। क्या एक बनाता है हार्मोन्स, जिसके कारण वो गाय प्रेग्नेंट होने में दिक्कत करती है। मैं मिस कर रहा हूँ उसका। एक हार्मोन बनाती है बिनौला के खल ज़्यादा देने के कारण, मेसापोल या कुछ ऐसा, मैं मिस कर रहा हूँ एक्चुअली, मेरे पास है, मैंने नोट कर रखा है। तो आप 12 से 13% से ज़्यादा टोटल खल आप दे रहे हो ना, अबाउट आप 30 से 35% खल दे रहे हो, उसमें बिनौला का खल आप 12 से 13% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, अगर आप सब ठीक ठाक रखना चाहते हो जी। तो। ओम प्रकाश जी, जब ये गाय खरीदी तो आप साथ में थे? जी, तो ये भी बहुत अच्छी ऑर्डर दिखा रही है, ये एक्चुअली इन्हीं की फॉर्म अधिक दूध वाली है, इसकी चमड़ी बता रही है। 40 लीटर आराम से दूध दे देगा जी। दूसरी बार बच्चा दे रही है, 4 दांत है। 4 दांत है। एक्चुअल में जो गाय फार्म की है ना, अच्छे फार्मों की हैं, वो दांत भी कम जिस हिसाब से आपने इनको गाय दी है जी, तो अगर आप 1-2 महीने बाद इनका फार्म हमको दिखाएंगे तो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी जी। गाय की सिलेक्शन भगवान की कृपा से हुई है जी। बहुत अच्छी अच्छी गाय मिली है, इनकी किस्मत भी अच्छी है, और ये दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो ये इनका भी आने वाली है? ये ब्याने वाली है अभी। तो क्या सेक्सुअल तो नहीं है? नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल है। अगर होगा भी, बछड़ी और थी, उसने बछड़ी दिया आज, लेकिन हमने इनको बोता था, सेक्शन बोल दिया था, बाद में हमने बोल दिया कि नहीं भाई हमारी कोई गारंटी नहीं। अच्छा राजेंद्र जी, बात हम लोग कर रहे थे ना उसकी फाइबर की, उसकी प्रोटीन की, बाईपास प्रोटीन है, तो बाईपास फैट फिर वो उसका क्या होगा? बाईपास फैट एक्चुअली जो हम कंसंट्रेट दे रहे हैं उसमें जितनी नीड्स चाहिए हमारी गाय को प्रोटीन की, आप उसको 20 किलो दाना नहीं दे सकते हो, आप उसको 15 किलो दाना नहीं दे सकते हो। गाय अगर नॉर्मल स्थिति में है, इस तरह का मौसम है, तो 12 से 13 किलो मैक्सिमम वो दाना खाएगी। सपोज करो किसी गाय से आप 60 लीटर दूध दे रहे हो, तो आप उसको 20 किलो दाना नहीं दे सकते हो, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी, मर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो ये मिनरल्स चाहिए उसको, जैसे प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, और जितने सारे हुए, आप उसको कहाँ से पूरा करोगे? तो उसके लिए बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, बाईपास फैट बनाती है, मिनरल मिक्सचर के साथ बहुत सारे। नहीं, उनके अलावा बाईपास फैट का कोई स्रोत है ना, कोई स्रोत नहीं। अच्छा, कोई स्रोत
लिया भी लिया। बाईपास फैट देते हैं इसलिए कि दूध में फैट की मात्रा बढ़ेगी और उसको एनर्जी भी उससे मिल जाती है। बाईपास फैट का यही कितनी परसेंटेज होती है? हर गाय की अलग है। 3.5 से लेकर के 5 तक जाती है फैट, है ना, मैक्सिमम HF की। तो अगर आप दोगे तो थोड़ा सा 1-2.78% इंक्रीज करेगी। अच्छा, उससे ज़्यादा इंक्रीज थोड़ी करेगी। चलो अगली ले। गाय दिखा रहे हैं, कितने दूध वाली है? दावा किया था 40 प्लस के। हाँ, कितना निकला रात को? रात को लगभग ये 34, ये कम से कम 17-18 लीटर थी इसके बाद। 34-35 लीटर अभी तैयार है। अभी देखो कितना टाइम हुआ है, 12 बजे नहीं होंगे अभी। अभी सुबह का दूध निकले कितने दूध पे? 4 घंटे हुए हैं। कितने दूध पे? 40 लीटर तो मिनिमम है इसका। अच्छा, मिनिमम 40 लीटर बोल के दिया है इनको कि इस कम से कम इतना देगी। ये- ज्यादा अगर पूरी डाइट यहाँ जितनी उठा रही है वहाँ जाके उठा ली तो पता नहीं कितना दूध तो देगी। इसका मतलब लॉट को अगर छोड़ दें तो क्या इसका दाम होगा? इसका दाम जब बर्तन में दूध डल जाएगा चाहे 2 लाख ले लें पार्टी से। जितना मर्जी ले। 2 लाख देगा आदमी। जब दूध 50 लीटर नाप के देंगे तो 2 लाख देने में उसको क्या हर्ज अच्छा, है? ये एक बात अरे बता एक दो। गाय हमने बोली वो 50 लीटर वाली दी, कितने में दी बता दो इनको आप। 2-10 में देंगे। 2,10,000 लिया पार्टी से। नहीं, एक बात मुझे बता दो सामने दर्शकों को भी कि अगर ये ओम प्रकाश जी आज बिहार में जाके इनको बेचना चाहें जी, तो अधिक मुनाफा मिल जाएगा? मुनाफा मिलेगा जी दूध तैयार करके। अगर ये दूध तैयार करके गाय का 40 लीटर 45 लीटर किसी को दिखाएंगे तो आधा बिहार अचंभित हो जाएगा। ये गारंटी है मेरी। आधा बिहार मास्टर जी का दीवाना हो जाएगा कि हमको गाय दे दो, चाहे पैसा 10 लाख ले लो चाहे 20 लाख ले लो। ये बात की गारंटी है। तो मेरे यहाँ इतनी बड़ी गाय लोग जनरली नहीं पालते। वहाँ 15 लीटर 18 लीटर दूध होता पूरा है। नहीं दे पाएंगे। साइलेज मेरे यहाँ होती नहीं है, तो वो लोग मैक्सिमम 15, 16, 17, 18 की गाय रखते हैं। हारा वगैरह दिया, जो लोकल पशु आहार है उसमें सारे न्यूट्रिशन होते नहीं है, वो दिया। तो ये सारा कारण होता है फेल्योर होने का। कंसीव अगली बार नहीं करती है। दूध निकालने के कारण जितनी कमियां उसके अंदर आई वो इनपुट उसको नहीं कर पाते हैं, तो हिट में नहीं आती है, कंसीव नहीं कर पाती है। चलो अगली गाय घुमा दी है तो कैरेक्टर पूरे हैं इसके? जी, पूरी तरह से ब्रीड में है। 101% ब्रीडेड गाय है जी। दूध कितना दे देगी? देना चाहिए जी 40 लीटर के लगभग। ब्याह सेकंड में बच्चा देगी। 6 में दांत देगी। है। हाँ जी, 6 छह दांत दांत है। है। हाँ, एक ही सेकंड फार्म में। से ली थी 4 गाय हम। पहली में बोल देते? क्यों बोलिए सर? जो है वही बोलेंगे। नहीं, ये तो जान जाएंगे, बाहर वाले तो नहीं जानेंगे। नहीं, क्या जरूरत है जी। सेकंड में बच्चा दे रही है। 35-36 लीटर का रिकॉर्ड है उसका फर्स्ट का। अभी 40, 42, 45 भी दे देगी अगर जैसा बॉडी स्कोर बन गया उसका। फाइबर के जो है स्रोत क्या है? चोकर, और बस चोकर। चोकर से भूसा भी है जी। भूसे से फाइबर मिल इससे भी जाता है। फाइबर होता है। भूसा जो तो हम गेहूं कम दे का पाते भूसा हैं। है हाँ, उसमें फाइबर होता है काफी। रेशेदार अनाज में बिल्कुल रेशेदार अनाज से ही फाइबर मिलेगा। फाइबर मिलेगा जी। चलो अगले ले। इंद्र जी, तो बड़ी अच्छी गाय आपने दिखाई। जब समाप्ति आ गई तो एक जर्सी ले आए आप। ये बच्चा कल आया जी फार्म पे। हमने बोला इंट्रो करा दें इसकी। ये फार सेल के लिए 10 बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं वो। 10 बछिया जी, फॉर सेल के लिए? फार सेल के लिए कैसे दोगे? जी दे देंगे 17,000 के भाव में। ये जर्सी में है? 18 मंथ की है बिल्कुल जी। जर्सी में है? जी, ये 18 महीने की है। 18 महीने। कद छोटा है। बिल्कुल। वजन भी कम है। 6 जून का इसको यही हुआ है। 6 मंथ की प्रेग्नेंट है अभी। वो 3 महीने और लेगी। अभी 3 मंथ लेगी जी। मार्च तक से अभी आएगी जाके मार्च में। 18 लीटर दूध दे देगी। 18 लीटर नहीं, 30 लीटर दूध वाली बच्ची है जी। 30 लीटर वाली। बढ़िया ब्रीड के बच्चे हैं। आज 70,000 की दे रहे हो? आज इस लॉट में 70,000 की उस दे रहे दिन? हैं। उस दिन तो भगवान जाने जी क्या होगा नहीं आगे तो का। आपने तो एस्टीमेट तो लगा रखा है कि 1.25 लाख के लगभग तैयार हो जाएगी। अच्छा, एस्टीमेट तो ये लगा के रखा है आपने। तो 10 बछिया आप दे सकते हो अगर कोई चाहे तो। चाहे तो कोई 10 बच्चे ऐसे हैं। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना। किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।